तो भाई कैसे भाई आप लोग, तो ये टाइम है आप लोगों की न्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करने का, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्लास 10th इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री। सो पहला क्वेश्चन है यहां पर, इवेल्युएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई इतना टफ केस नहीं है, आप लोगों को बस वैल्यूज पता होनी चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू क्या है, 30 की वैल्यू क्या है और साइन 60 कॉस 30, यानी कि आपको टेबल पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। और टेबल मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट में बहुत अच्छे से सिखाई थी। ठीक है, अब जिसको नहीं पता वहाँ पे इंट्रोडक्शन में जाकर देखो मैंने टेबल किस तरीके से सिखाई थी। और अभी आपको अगर इसकी वैल्यूज देखनी हर एक क्वेश्चन की, हर एक डिग्री की, तो आप एक टर्न करिए पेज एनसीईआरटी में और यहाँ से देखिए साइन 60 डिग्री, साइन ए दे रखा है वहाँ पे एंगल, साइन 60 कितना है √3/2, तो यहाँ पे नोट कर देंगे √3/2। कॉस 30 की वैल्यू मैं देख लेता हूँ। देखिए कॉस, ये देखिए इधर शायद दिख रहा होगा, ये कॉस आ गया। कॉस में हम लोगों को क्या वैल्यू देखनी है 30, और 30 डिग्री कहाँ है यहाँ पर। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही रहेगी, प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई, और cos 60 की वैल्यू, cos 60 ढूंढा हमने तो वो भी 1/2 निकल कर आया। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई √3 के √3 से भी, तो आंसर 3, 2 2 4 प्लस 1/4, यहाँ पर एलसीएम होगा 4, 3 + 1 और आंसर 4/4, दैट इज आपका आंसर 1 आया। आप आंसर शीट में चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं सारे पार्ट तो नहीं, कुछ पार्ट कर रहा हूँ इसके। जैसे कि फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू अभी हमने बताई थी, इसमें देखिए 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 ढूंढ लीजिए। cosec 60 देखिए, अगर हो सका तो दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद दिख रहा है। cosec में आए, ये cosec फोर्थ पार्ट है, cosec 60 कहाँ पर है, cosec 60 यहाँ पर है 2/√3। ठीक है, 60 का कॉलम तो 2/√3 माइनस 2/√3, बिग अपॉन नोट कर देते हैं। sec 30 की वैल्यू, sec 30 ढूंढ लेते हैं। sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2, फिर cot 45 की वैल्यू 1। अब क्या होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2, 2√3 से 2√3 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है हमारे पास, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि प्लस माइनस नंबर बिटवीन दैन एलसीएम, तो जब तक आप लोग इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई आप लोग ऊपर इसका एलसीएम लेना होगा भाई 2√3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 4 हो जाएगा वो, अपॉन में नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, सो 2 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, 2√3 से 2√3 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा √3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। अब ऐसे भी नहीं है कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि इससे क्रॉस कर देंगे, अब ऐसा भी नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर है इसे 9th क्लास में एक चीज सीखी थी, रेशनलाइज करना। 4 + 3√3 को रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज का तरीका होता है, जो भी नीचे साइन होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके, उस साइन की चेंजिंग करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करी 4 - 3√3 से अपॉन 4 - 3√3। ठीक है,
मल्टीप्लाई करने का तरीका एक बार इसकी पूरे इस ब्रैकेट से होनी, यानी कि 3√3 की एक बार पूरे ब्रैकेट से, फिर इसकी एक बार पूरे ब्रैकेट से। तो मैं मल्टीप्लाई करता जाता हूँ, 3 4 12√3 हो जाएगा, माइनस 3√3 की 3√3 से करेंगे तो पहले 3 3 9 और रूट की रूट से होगी तो 3, तो 9 3 27 माइनस 4 4 16, माइनस और माइनस प्लस 4 3 12√3 अपॉन नीचे एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में और माइनस में क्या होता है, a² माइनस b², सो 4² माइनस 3√3 होल स्क्वायर। जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आया कि 27 कैसा आया होगा, वो यहाँ से इजीली आ जाएगा। सो 12√3 और 12√3 कितना हो जाएगा, 24√3 माइनस इन दोनों का एडिशन करेंगे 6 और 7 343 माइनस का 43 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस, देखो पहले 3 का स्क्वायर करो 9 और 9 3 से कर दो 27। यह है तरीका। अगर मेरे पास 2√3 आंसर होता तो क्या होता, होल स्क्वायर में 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। सो 24√3 माइनस 43 अपॉन में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 6 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, वो भी माइनस के बचेंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की बुक में हो सकता है आंसर आगे पीछे हो, 43 पहले हो और ये बाद में हो, तो ये क्या करा गया होगा, माइनस साइन ऊपर दिया होगा तो ये आंसर चेंज हो गया होगा। ठीक है, सो माइनस साइन ऊपर देखे 43 पहले आ जाएगा और माइनस का 24√3 अपॉन 11 हो जाता है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक टफ चैप्टर है भाई, ठीक है, और इजी भी बहुत है अगर चाहोगे तो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख दूँ। मैंने कौन सा पार्ट करा था, ये 4th पार्ट करा था आई थिंक, हाँ 4th करा था। अब मैं डायरेक्ट 5th पार्ट करता हूँ। 5th पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। सॉल्यूशन 5 को एज इट इज रहने देते हैं, cos 60 की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। ठीक है, cos 60 की वैल्यू देखो, दोबारा दिखाऊं, शायद दिख रहा हो। cos में 60 वैल्यू ढूंढते हैं 1/2। ठीक है, उस कॉलम में आ गए तो यानी कि 1/2 पर होल स्क्वायर होना है। cos 60 की वैल्यू ढूंढेंगे लेकिन स्क्वायर भी करेंगे, प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू है मेरे पास 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 है √3/2 होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, देखो सबसे मेन वर्किंग है इसकी वैल्यूज को पुट करना, और उससे ज़्यादा टफ कोई काम नहीं। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दो और क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल ईजी। ये वाला तो मुझे बहुत आसान लग रहा है, पता नहीं क्यों, देखते हैं, वो तो क्वेश्चन करके ही पता लगेगा। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं एलसीएम ले लूँ। ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल का साइन थोड़ा नीचे, ऊपर एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। 4 से 12 कितनी टाइम्स का कटेगा, 3 टाइम्स, और 3 5 15 1 15 प्लस 3 से 12 4 टाइम्स, 4 4 16 16 4 कितना होगा 64 माइनस 4 3 12, सॉरी अपॉन में 1 है तो 1 12 12 अपॉन नीचे एलसीएम 4 आएगा 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, एडिशन कर लेते हैं, 4 और 5 9 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन 1 प्लस 3 4/4, इसको सॉल्यूशन कर लेना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बीच में तो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू का तो मैं सॉल्यूशन नहीं दे रहा। ठीक है, एमसीक्यू डायरेक्ट कर लेना,
वो मुझे तुम लोग करके दिखाओ। मैं करूँगा इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की वजह से तुम यहाँ आए हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, अगर tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है, ठीक है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू √3 है और a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है, और 0 डिग्री a प्लस बी 90 डिग्री a ग्रेटर देन b, मतलब ये पूरी इक्वेशन का मतलब क्या है, 0 डिग्री इज लेसर देन a प्लस बी, ठीक है, एंड इट इज लेसर देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और जहाँ पर a ग्रेटर देन होगा b के, फाइंड करना है हमें a का और b का। ये जितनी भी बातें हैं ये सब तुम्हारे लिए अभी फालतू हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, खाली जो मेन दो इक्वेशंस दे रखी हैं इन दोनों इक्वेशन को समझना है, ठीक है। हम लोगों को दे रखा था कि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है। बस ये दो वैल्यूज दे रखी है, हमें उससे अलावा कुछ नहीं दे रखा। बाकी ये समझो कुछ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, tan की कोई ऐसी वैल्यू टेबल में, tan की कोई ऐसी वैल्यू टेबल में जो √3 होती हो, tan की ऐसी वैल्यू है जो √3 होती है, वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं इस √3 को लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री, ठीक है, और इसे मैं लिखूंगा tan, ये कर लेते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, ये होती है tan 30 की, ठीक है, tan से tan खत्म, इस tan से ये वाला tan खत्म, तो क्या बचा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और क्या बचा हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जब ऐसी दो इक्वेशन होती हैं तो बताओ क्या होता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, क्या करेंगे, एडिशन, यहाँ पर एडिशन हुआ a और a, 2a इज इक्वल टू 90, a से कटा ये कितने टाइम्स, 45 टाइम्स, तो इसको किस में करते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी बचेगी, 15 डिग्री, है ना, या, और b की वैल्यू 15 डिग्री है। और ये तुम्हारी एक्सरसाइज समाप्ति की घोषणा, खत्म एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। क्यों इसमें ट्रू फॉल्स भाई, थोड़ा सा कर लियो, क्या जा रहा है, थोड़ा सा कर लियो। अब 8.3 होगा और उसके बाद मेरी फेवरेट एक्सरसाइज 8.4, ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के सारे क्वेश्चंस, पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है, और 8.4 के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।